एक बार की बात है, शहर के सबसे मशहूर सेठ के घर में आग लगी और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा वहाँ पे हो गई। किसी ने सेठ जी को आवाज़ दिया कि आपके घर में आग लगी हुई है। सभी लोग अपने शोरूम से उठ के आते हैं, अपने घर के पास जमा हो जाते हैं। सेठ बहुत ही चिंतित होता है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसकी मेहनत की कमाई होती है, तो वो बार बार बेहोश होने लगता है। उतने ही में उसके पहले नंबर का बेटा आता है और बोलता है, पिताजी हमने इस घर का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब सेठ जी की चिंता गायब हो जाती है, उनकी हालत स्थिर हो जाती है और वो भी जैसे आम लोग घर को जलता हुआ देखते हैं, वो भी उस घर को देखने लगते हैं। अचानक दूसरा बेटा आता है और बोलता है कि उसने किस्त नहीं भरी थी, जिस कारण से बीमा एक्सपायर हो गया। फिर से सेठ जी की हालत ख़राब हो जाती है और उनको दौरे पड़ने लगते हैं। फिर तीसरा बेटा आता है और बोलता है, पिताजी मैंने इस घर का सौदा कर लिया था, चेक मुझे मिल गया है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर से सेठ जी की हालत सुधर जाती है। अंत में चौथा बेटा आता है और बताता है, पिताजी वो चेक बाउंस हो गया है, पार्टी ने मना कर दिया है घर खरीदने से, और फिर से सेठ जी की हालत ख़राब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप इस चैनल पर पाते हैं अनकट वीडियो, जिसमें कोई भी एडिट नहीं होती है, डायरेक्ट ये वीडियो आपको मिलती है। कोई भी बनावट नहीं होती है, बस एक जीवन की चर्चा होती है, लाइफ के फंडे पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कहानी आपने सुना कि सेठ कैसे चिंतित होता है और कैसे फिर स्थिर हो जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा मर्म छिपा हुआ है और वो मर्म आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि जीवन आखिर है क्या और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है जीवन। तो देखने वाली बात यह है कि सुख और दुख दो चीज़ हैं जो हमारे मानस मन में कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। और होता क्या है कि जब हम अच्छे पलों में होते हैं, अपने अच्छे दोस्तों के साथ होते हैं, कोई अच्छा वक्त एक्सपेंड कर रहे होते हैं, कुछ टूर पे गए होते हैं, कुछ अच्छी मूवी देख रहे होते हैं, अपने पसंद का गेम खेल रहे होते हैं, तब हमारी मनोस्थिति काफ़ी अच्छी होती है और हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं। ठीक उस इसके उलट जब कोई दुख की घड़ी आती है, चाहे वो दुख छोटा हो या बड़ा हो, तो हम बहुत ही डिप्रेस फील कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जीवन के प्रति हमारा नज़रिया जो है निगेटिव हो जाता है। दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि क्या इस सुख को हैक करके हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। ठीक उस सेठ की तरह कि आप जब देख रहे थे कि एक घटना घटती है तो वो उदास हो जाता है, ठीक उसी वक्त उसी जगह पे दूसरी घटना घटती है तो वो आदमी कंफर्ट फील करता है। तो दोस्तों, सुख और दुख जो है परस्पर एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। अगर आप ज़िंदगी में अच्छा फील करना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं और अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, तो अपने दुख को अपने जीवन पे हावी मत होने दें। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि दुख नहीं होता है, बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा आप अगर इसको समझने की कोशिश करें कि एक मानस स्थिति से जब हम गुजरते हैं तो हम डिप्रेस फील करते हैं, और ठीक इसके उलट जब एक मानस स्थिति से हम गुजरते हैं तो हम काफ़ी ऊर्जावान फील करते हैं, काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि हम अपनी अगर मानस स्थिति पे काबू रखें, तो दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं है जो आपको डिप्रेस कर जाए, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रुला दे, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आपको अकेला फील करवा दे। दोस्तों, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा बोलता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ। अच्छे तरीके से अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये दुख जो है वो आना ही आना है, लेकिन अगर आपने उसको समझना स्टार्ट कर दिया कि ये कुछ नहीं है, उस परम पिता का एक जीवन चलाने का तरीका है, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा फील करेंगे और आपकी ज़िंदगी में कभी दुख छू के भी नहीं जाएगा। ज़िंदगी देखो यार, फुल ऑन जीने के लिए है। आप इस ज़िंदगी को जिएं, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें, जिसके साथ आपको उठना बैठना अच्छा लगता है आप उसके साथ उठे बैठे। अपने दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सैलरी डजेंट मैटर, कौन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि अक्सर हम दुखी तब होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हैं कि वो आदमी ऐसा करेगा तब मैं सुख रहूँगा, खुश रहूँगा।
ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपके चाहने से कोई भी आदमी अपना जीवन शैली नहीं बदल सकता है। जिसकी जैसी जीवन शैली है, अगर आप उसको सच में थोड़ा सा भी आप केयर करते हैं, तो जिसकी जीवन शैली जैसी है आप उसको वैसे जीवन शैली में जीने दें। और आप देखेंगे कि आप जब इस तरह के फंडे पे अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन में कभी भी दुख करीब नहीं आएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे। भगवान ने, गॉड ने आपको यहाँ पे कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, समाज में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने के लिए भेजा है। आप उस चीज़ पे फोकस करें कि आप समाज को क्या दे सकते हैं, कितनी खुशियाँ आप बांट सकते हैं। दोस्तों, जब आप मांगने जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब आप देने जाओगे तो आप देखोगे कि अंतिम वो सुख जो आपको देने का मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो मांगना बंद करिए, किसी से को बदलना बंद करिए। आप कभी किसी को नहीं बदल सकते हैं। अगर बदलना है तो सिर्फ एक आदमी को बदलिए जिसको आप रोज़ शीशे में देखते हैं। ये फंडे आपके ज़िंदगी को 360 चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। दुनिया खूबसूरत इसलिए है कि हर आदमी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, हर आदमी की अपनी एक सोच है। आपकी सोच क्या है? क्या आप अपने ऊपर दुख हावी इसलिए कर रहे हैं कि आपकी सैलरी 10,000 है? आप यकीन मानिए, आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, आप 2 वक्त रोटी खा सकते हैं, चाहे वो रूखी ही रोटी क्यों ना हो, तब भी आप खुश रहने के पूरे अधिकारी हैं। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो अगर आपकी सैलरी 20,000 है तब भी आप खुश रह सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 5,000 है तब भी आप खुश रह सकते हैं। किसी भी हालत में आप खुश रह सकते हैं, किसी के साथ भी आप खुश रह सकते हैं, किसी भी हालात में आप खुश रह सकते हैं। बस वो ट्रिगर पॉइंट दबाइए अपने सुख का। जो भगवान ने आपको 2 फीचर्स दिए हैं, याद रखिएगा। आज मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम तमाम तरह के ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। ठीक इसी तरीके से भगवान ने ऐसा सुपर कंप्यूटर बना के हम लोगों के रूप में भेजा है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और हमारे अंदर बहुत फीचर्स हैं। अभी हम और आप मिलकर डिस्कवर करेंगे कि हमारे दिमाग की, हमारी आत्मा की, हमारी फीलिंग्स की क्या क्या फ़ीचर्स हैं। और जैसे जैसे आप इस फीचर को जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को। लोग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अगर आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो भगवान ने आपको दी है और आपको पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में हैं और जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, दुखी होने के लिए भी कोई बहाना नहीं चाहिए। दोनों सिचुएशन अपने आप में सच है। आपका सच क्या है? आप क्या चुनते हैं? अगर आप सुख चुनते हैं तो सुख के देवता हावी हो जाएंगे, सुख का फीचर्स आपके लाइफ में हावी हो जाएगा, सुख के जितनी भी साधन है वो धीरे धीरे हावी हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे सैलरी कोई मैटर नहीं करता है, सिचुएशन कोई मैटर नहीं करती है, जगह कोई मैटर नहीं करता है। आप कहीं भी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अंदर से अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं तो आपको कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सैलरी, कोई भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। बस पानी की तरह बन जाइए। जैसा पानी जहाँ जाता है, जैसा बन जाता है, अगर वो गिलास में होता है तो गिलास के आकार का होता है, अगर वो कटोरी में होता है तो कटोरी के आकार का होता है, अगर वो लोटे में होता है तो लोटे के आकार का होता है। ठीक इसी तरीके से कुदरत ने, भगवान ने, ऑलमाइटी ने, जो भगवान को नहीं मानते हैं तो आप नेचर को मान लें, नेचर ने हम लोगों को ऐसा बनाया है कि हम लोग इस पूरी ज़िंदगी का, इस ह्यूमन रेस का, इस इंसानी ज़िंदगी का असली मतलब समझ पाएँ और समझ पाएँ कि दुख एक सिचुएशन है, एक मानसिक स्थिति है जिसको हम अपने ऊपर हावी करते हैं तो दुख हावी हो जाता है। लेकिन अगर ठीक इसी का उल्टा अगर सुख को हम हावी कर लें, यानी कि हर हाल में हम रहना सीख जाएं, हर सिचुएशन में हम हंसना मुस्कुराना सीख जाएं, हर जगह अगर हम चीज़ों को देखना शुरू कर दें कि ये चीज़ें हमारे आपके लाइफ में अच्छी हो रही है, मानव हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही है, जिंदा हैं तो ये सारी चीज़ें हो रही है। इस तरह के फंडे से आप अपनी पूरी ज़िंदगी, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि आपके आसपास भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों, आज बारी आपकी है। आप क्या चुनते हैं मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप दुखी रहना चुनते हैं या सुखी रहना चुनते हैं, ये डिसीज़न आपका है। और जो आप चुनेंगे ना, जो बटन आप दबाएंगे ना, ज़िंदगी आपकी वैसे ही हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। भलाई की सप्लाई करते रहिए। हम और आप मिलके थोड़ा चेंज दुनिया को कर ही देंगे, थोड़ा सा अच्छाई दुनिया में ला ही देंगे, अगर आप चुनते हैं सुखी रहना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के कुछ जीवन के रहस्य को उजागर साथ में मिलके करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।